रमन जी ने जाकर बिहार का पटना में लॉन्च किया था, तब उन्होंने कहा था। और प्रधानमंत्री जी ने वही बात की जो बिहार में पार्टी के मैनिफेस्टो में थी। उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से बात नहीं की थी कि मैं केंद्र का प्रधानमंत्री ये करूंगा। बिहार में पार्टी के मैनिफेस्टो को उन्होंने दोहराया था, और वो पहले नहीं थे। सबसे पहले निर्मला सीतारमन जी ने जब मैनिफेस्टो लॉन्च किया था पटने में, बताया था जी। नहीं, लेकिन ये तो बोला गया था ना कि भाई हम चुनाव जीत जाएंगे तो यहाँ पर वैक्सीनेशन फ्री होगा बिहार को। हम तुम महाराष्ट्र ठाकरे का भी बयान आया था, संजय राउत का भी बयान आया था कि महाराष्ट्र की जनता क्यों इससे क्या गुनाह की है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में भी हमारा शासन है, उत्तर प्रदेश में भी हमारा शासन है, और उसी समय मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी थे। ऐसा नहीं है उपचुनाव बीजेपी के लिए कितने महत्वपूर्ण थे कि वे विधानसभा चुनाव जैसे सरकार का होना और गिरना उसी पर डिपेंडेंट था। लेकिन मध्य प्रदेश की यूनिट को सही नहीं लगा तो मध्य प्रदेश की यूनिट ने नहीं कही वो बात। नहीं, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन है या पेमेंट लगा के एकदम सफेद। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन फ्री है या वहाँ पे पेमेंट दिया जा मध्य प्रदेश में सभी गरीबों के लिए सीएम साहब ने वादा किया। अच्छा, गरीबों के लिए, गरीबों का मानदंड क्या होगा गुलेर जी? नहीं, गरीबों के मापदंड तो सरकारी पेपर्स में बहुत सारे होते हैं। जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन सबसे बड़ा जो होता है वो अपने आप पे एक मापदंड है जी 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 गरीबी का। इनकम टैक्स नहीं भरना वह भी उसमें आता है। बहुत सारे मापदंड है गरीबी में, किसके घर में क्या है, किस प्रकार से है, वह सब चीजें आती है गरीबी के मापदंड में। जी जी जी। तो मतलब जो आईटी रिटर्न नहीं भरते वो गरीबी रेखा के नीचे हैं? नहीं, देखिए आईटी रिटर्न नहीं, बेसिकली सरकारी डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप देखें तो बिलो पॉवर्टी लाइन का, बीपीएल का जिसके पास सर्टिफिकेट है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, कोई सा भी स्टेट हो उसके हिसाब से गरीबी की रेखा में आता है जी। श्रीनाथ तिवारी जी आरएसएस से बहुत इंतजार कर रहे थे लंबे समय से आपके पास। पता है कि जो ये वैक्सीनेशन का अभी जो भरत सिंह जी ने बोला, गुलेर सिंह जी ने बताया, कुछ राज्यों में इसको फ्री कर दिया गया है, कुछ राज्यों में गरीबों के लिए फ्री किया गया है, कुछ राज्यों में हेल्थ वर्करों के लिए फ्री किया गया। अब एक मतलब क्या ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके का मानदंड क्यों हो रहा है? क्या ये सही है? देखिए, ये केंद्र सरकार ने अपना मापदंड तय किया हुआ है जी। सरकारी अस्पतालों में जहां भी जाएंगे वहां फ्री मिल रहा है जी। अगर निजी अस्पतालों में उन्होंने जो क्लासिफाई किया है उन अस्पतालों में जाएंगे तो वहां 250 रुपए देना है। एक चीज बिहार सरकार ने अपने निधि से अपनी जनता के लिए फ्री किया है। जिन राज्य सरकारों को चाहिए अपनी जनता को वो फ्री में दे सकते हैं। वैक्सीन तो गवर्नमेंट बनाती नहीं, वैक्सीन बनाती है कंपनियों से खरीदना है। तो राज्य सरकारें चाहे जिसकी राज्य सरकारें हैं वो चाहे तो खरीद के फ्री कर सकती हैं जी। तो ये इसमें केंद्र तो केवल प्रमोट करता है इन चीजों को। बिहार की सरकार खुद फ्री कर रही है वहां जी। बिहार की जनता के लिए बिहार की गवर्नमेंट वहां वैक्सीन फ्री कर रही है। आज भी सरकार जाके कहता है, केंद्र का मंत्री जाके कहता है, सीतारमन जाके कहती है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी। क्या आप लोग सफेद, अभी गुलरेज जी एकदम सफेद झूठ बोल रहे कि नहीं, हम बोला ही नहीं है। आज बिहार ये जुमला था, आप भी मतलब अमित समझिए ना, बिहार में सरकार बनी उनकी, बिहार में वैक्सीन फ्री मिल रही है ना। महाराष्ट्र की सरकार ने भी कहा है कि वो भी अपने यहाँ फ्री करेंगे, वो भी बहुत कर रहे होंगे। तिवारी जी आप बहुत अच्छा, आप सही कहे कि ये आपके लिए जुमला होता है। पहले आप जो है चुनाव के अंदर ये प्रॉमिस करते हो कि हम चुनाव जीतेंगे तो आपको वैक्सीन फ्री देंगे, हम चुनाव जीतेंगे, सुन तो लीजिए, चुनाव जीतेंगे तो 15, सुन तो लीजिए। देखिए इंद्रपाल जी, इनके पास कितना बढ़िया हथियार है। चुनाव तो ये वादा है 15 लाख रुपए देंगे, ये वादा करते हैं फ्री वैक्सीन दे देंगे। उसके बाद चुनाव आके गया, वही तो बता रहा हूं। उसके बाद चुनाव जाने के बाद 15 लाख पे जब बात आई तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जब अध्यक्ष हुआ करते तो बोलते ये तो एक जुमला होता है। अभी तिवारी जी ने कहा है ये तो एक जुमला होता है। प्रदेश में हमारे कहाँ चुनाव था? मध्य प्रदेश जुमला होता है। भी तो मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से
कौन सा बीपीएल? अभी जो चतुर्वेदी जी ने बड़े अच्छा सवाल गुलरेज जी से कहा कि आप गरीबी के मापदंड, गरीबी का आप गरीबी का, मैं आपसे देखिए, मैं सुन लीजिए, हमारी सरकार आपकी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप एक राज्य में फ्री में वैक्सीन दे सकते हो तो क्यों न देश के प्रधानमंत्री पूरे देश को फ्री में वैक्सीन दे? क्यों? सुन लीजिए, प्रधानमंत्री नहीं देश के प्रधानमंत्री क्राइटेरिया के चुनाव वैक्सीन जा रही है। तिवारी जी, चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि चुनाव फ्री में वैक्सीन देंगे। आपके जो है सीतारमण रहमान जो है मंत्री, वो कहती है फ्री में वैक्सीन मिलेगा। हम किसकी बातों को माने? आपकी बातों के माने क्या आप देश के प्रधानमंत्री की बातें माने, क्या आपके मंत्री की बातें माने? देखिए, देश को लगाना छोड़ दीजिए, देश को ठगी, आप लोग ठगी, तिवारी जी, पारसनाथ तिवारी जी को थोड़ा बोलने दीजिए, पारसनाथ तिवारी जी को थोड़ा सा बोलने दीजिए। भरत सिंह जी, तिवारी जी, देखिए समझ की बात है, वहां पर अनाउंस हुआ था, बिहार का चुनाव था, बिहार के चुनाव में अनाउंस हुआ था कि अगर हमारी सरकार बीजेपी में आती है तो बिहार के लोगों को कोरोना की वैक्सीन फ्री लगेगी। और ये इसलिए कि बिहार की सरकार आने के बाद बिहार की सरकार ऐसा करेगी, ये केंद्र सरकार की तरफ से वादा। अब पता नहीं भरत सिंह कैसे समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं ये अब जैसे आपकी महाराष्ट्र सरकार आएगी, आपकी सरकार महाराष्ट्र में आएगी तो आप बोलोगे महाराष्ट्र में हमारी सरकार आने के बाद हम ऐसा करेंगे। तो वैसे वहां पे था कि बिहार की सरकार में, बिहार में सत्ता आने के बाद हमारी बिहार की सरकार लोगों को दवा मुफ्त में देगी। पारसनाथ तिवारी जी, सबसे पहले सबको नमस्कार। पहले तो आपके पहले प्रश्न का एक जवाब मैं दे दूं, जो नवाब मलिक के बयान के विषय में चर्चा हो रही थी, जो जिसका गलत अर्थ लगाया जा रहा है। सभी भ्रांतियों को जन्म देने वाले प्रधानमंत्री के लिए नवाब मलिक जी ने कहा था कि जो शंकाएं उठ रही हैं, अगर प्रधानमंत्री पहले टीका लगवा लेते ये पूछता, लेकिन नवाब मलिक के बयान को उल्टा दिशा में भाजपाइयों ने लिया। जी, समझ रहे हैं नहीं? आप उसको किस नजर से देखते हैं? आप उसको कैसा देख रहे हैं? हम इस मत से देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री को पार्टी का बन करके नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के भाषण का एक स्टेटस होना चाहिए, एक उसका वो स्थान होता है, विश्व में स्थान होता है। तिवारी जी, पारसनाथ जी, सुनिए मेरी बात एक मिनट। आप मेडिकल साइंस के मेडिकल विभाग के वैज्ञानिकों को क्या आप भाजपाई समझेंगे? दवा तो उन्होंने बनाई ना, दवा उन्होंने बनाई है। उसी बात तो नवाब मलिक जी ने जो शक पैदा किया वो उनके वैज्ञानिकों के ऊपर पैदा किया। नहीं, वैज्ञानिकों के ऊपर नहीं किया जी, देश के अगुआ के ऊपर किया कि उसको सबसे पहले नवाब मलिक को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन पर भरोसा नहीं था। नहीं, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन पर, दवा पर भरोसा नहीं था। पुणे महाराष्ट्र में आता है साहब। चतुर्वेदी जी सुनिए, तो पहले प्रश्न तो सुनिए। आपने प्रश्न किया, उसका उत्तर तो सुनिए। आज प्रधानमंत्री जी ने टीका लगवाया, वैक्सीन लगवाई, कितने जोर शोर से प्रचार हो रहा है जी। जरा अरे जब आप शक पैदा करेंगे तो टीका लगाएंगे तो बताना पड़ेगा ना। कितने लोगों ने टीका लगवाया? आज प्रधानमंत्री ने लगवाया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं, लेकिन इतने लोगों ने टीका लगवाया तभी तो आपके नवाब मलिक ने शक पैदा किया। हॉस्पिटल में जाकर के लगवाया। इतने लोगों ने टीका लगवाया तभी तो नवाब मलिक साहब ने शक पैदा किया। ये नहीं, उन्होंने प्रश्न ये उपस्थित किया कि प्रधानमंत्री को सबसे आगे आकर के लगवाना चाहिए। क्या गलत कहा? नहीं, अभी एक बात बताइए, अगर प्रधानमंत्री आगे आके लगवाते तो कल के सारे राज्य के मुख्यमंत्री बोलते हमको लगा दीजिए पहले। आज कल्चर सारे मंत्री बोलते, फिर सारे नेता बोलेंगे। जो ब्यूरोक्रेट थे, चतुर्वेदी जी, बिहार का चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री को यह बोलना पड़ा कि हम जो है जीतेंगे चुनाव तो यहाँ फ्री वैक्सीन लगवाएंगे। अरे भाई, बिहार की जनता है, बाकी प्रांत की जनता नहीं है क्या?
तो आपके महाराष्ट्र की जनता को महाराष्ट्र सरकार बोले ना, महाराष्ट्र की जनता के लिए भी महाराष्ट्र सरकार बोल सकती है, कौन रोक रहा है? अगर नीतीश कुमार वहां डिक्लेयर करते मानते तो माना जा सकता था। जब प्रधानमंत्री स्वयं वहां बोल रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो, मतलब अगर आप चुनाव नहीं जीतोगे बिहार में तो क्या आप प्रधानमंत्री नहीं रहोगे बिहार के? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं जीतेंगे जब चुनावी रैली में कोई जाता है, नारायण तिवारी जी थोड़ा बताइए, चुनावी रैली में कोई जाता है तो जिस जगह का चुनाव रहता है उस जगह की सीमा को मर्यादा को रख करके सारी बातें होती हैं। चुनाव में तो केवल उसी परिप्रेक्ष्य में चर्चा होती है जिस राज्य का चुनाव होता है जी। और वो अगर वहां सत्ता उनकी जिनकी भी है, कल कांग्रेस जहां चुनाव लड़ने जाती है, उदाहरण के लिए राहुल गांधी केरल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो केरल को बड़ा कर ही रहे हैं, उत्तर को छोटा कर ही रहे हैं, तो राजनीतिक खेल है। लेकिन यहाँ राज्य सरकार को इम्प्लीमेंट करना होता है जो भी अनाउंसमेंट केंद्रीय बॉडी करता है। अब देखिए बिहार सरकार ने चुनावी वादा पूरा शुरू कर दिया। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री कहे थे कि हम अपने यहाँ मुफ्त में देंगे, अब ये भी शायद देंगे। वो सिंह साहब बढ़िया बताएंगे कब से फ्री देने वाले हैं। शरद पवार जी, एक चीज ध्यान रखिए चतुर्वेदी जी, माननीय शरद पवार और आदरणीय मोदी जी दोनों अच्छे मित्र हैं। आज मोदी जी वहां वैक्सीन लगवाए तो शरद पवार यहाँ लगवा लिए। ये संकेत आप समझिए बहुत अच्छे इशारा कोई और है कांग्रेस जी, भरत सिंह जी, कांग्रेस के लिए इशारा कुछ और है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, किसी पार्टी का प्रधानमंत्री होता है तो आप बता दीजिए, फिर मैं आगे बात करूं। अगर होता है क्या देश का प्रधानमंत्री कि पार्टी का प्रधानमंत्री होता है? मेरा मानना है कि देश का प्रधानमंत्री जो होता है वो देश का होता है। लेकिन ये पहली बार एक हमारे 70 साल के इतिहास में देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, जो नगर निकाय के चुनाव को भी प्रचार करने के लिए उतर रहे हैं। तो ये क्या संकेत होता है कि देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रधानमंत्री है? भाजपा इस चीज का क्या जवाब दे सकती है जब बार बार बोलती है कि वो देश के प्रधानमंत्री है? जवाब देंगे, नारायण तिवारी जी भी, दोनों आप दोनों लोगों, देखिए आप दो लोग हैं, वो दो लोग हैं, दोनों लोग जवाब देंगे भाई। गुलेश सिंह जी बताइए। देश का सुनिए, देश का जो सवाल होते थे, देश का प्रधानमंत्री जो होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की ये स्थिति और परिस्थिति आ गई है कि अब वो नगर निकाय के चुनाव को भी आके प्रचार करता है कि आइए और हमें दे दीजिए बाबा, कुछ दे दीजिए बाबा। ये स्थिति देश के प्रधानमंत्री की आ गई है।